और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। झारखंड में सांसदों की एंट्री पर राजनीति तेज। सड़क मार्ग से रांची सांसद संजय सेठ और धनबाद सांसद पीएन सिंह पहुंचे घर। जेएमएम ने उठाए सवाल, सीमाएं सील तो कैसे पार किए यूपी बिहार बॉर्डर। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों के लिए झारखंड सरकार सतर्क। ऐप के जरिए बाहर फंसे मजदूरों के लिए मदद का उठाया बीड़ा। सीएम राहत कोष से सीधे पहुंचेगी मदद। कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद प्रशासन हरकत में। एसएसपी ने किया पूरे इलाके का जायजा। बेवजह घूमने वाले को रोकने का दिया निर्देश। जमशेदपुर में महामारी में भूख से परेशान लोग सड़कों पर कर रहे भोजन का इंतजार। भोजन बांटने के बहाने पर कुछ लोग कर रहे निजी काम। जिला प्रशासन ने सभी 16,000 पासों को किया रद्द। और जामताड़ा में सोशल मीडिया पर बच्चों का वीडियो हुआ जमकर वायरल। वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर फैलाई जागरूकता। पीएम ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो किया शेयर। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण बीते 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दूसरे चरण में लॉकडाउन के दौरान और सख्ती बरते जाने की घोषणा की थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम कायदे और कानून आम जनता के लिए ही इस देश में नजर आते हैं। खास लोगों के लिए ना कोई कायदा होता है और ना ही कोई कानून। देश में जारी लॉकडाउन के दौरान झारखंड के दो खास लोगों की करिश्माई कहानी को बयां करती देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 23 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन लगा हुआ है। वायरस का फैलाव कम नहीं होने के कारण लॉकडाउन की अवधि को दूसरे चरण में 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन होने के कारण कई राज्यों के लाखों की संख्या में मजदूर और कामगार दूसरे राज्यों में फंसे हैं। आवागमन के तमाम साधनों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग को बंद कर दिया गया है। किसी को भी यात्रा करने की मनाही है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम से कम हो। लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान तमाम कायदे कानून तोड़कर बीजेपी के रांची सांसद संजय सेठ और धनबाद सांसद पीएन सिंह सड़क मार्ग से दिल्ली से झारखंड पहुंच गए। दोनों सांसदों के झारखंड पहुंचने की खबर जैसे ही विपक्ष को हुई, हंगामा शुरू हो गया। जेएमएम ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली और झारखंड के रास्ते में पड़ने वाले राज्य यूपी और बिहार से सवाल पूछा है कि उनकी सीमा में प्रवेश कर दोनों सांसद रांची कैसे पहुंच गए। वहीं झारखंड सरकार से भी मांग की है कि दोनों सांसदों की जांच करवाई जाए और खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन रखा जाए। माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी का और धनबाद के सांसद माननीय पीएन सिंह जी, अद्भुत कैसे पहुंचे झारखंड, ये आज सवाल है। सड़क मार्ग से यदि आए तो पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश में उनको प्रवेश कैसे करने दिया गया। बिहार में भाजपा की सहयोगी जदयू, उन्होंने उनको कैसे प्रवेश होने दिया। और आ भी गए, अंधेरे का लाभ यदि उठाकर झारखंड में भी घुस गए चोरी छुपे, उनको सीधा प्रशासन के पास जाना चाहिए था। जो कोविड हॉस्पिटल है वहां जाके रिपोर्ट करना चाहिए था। तो हम तो मांग करते हैं कि संजय सेठ जी को और पीएन सिंह जी को जल्द से जल्द सरकारी क्वारंटाइन जो डेजिग्नेटेड एरिया है वहां तक पहुंचाया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस भी लॉकडाउन के दौरान दोनों सांसदों के मूवमेंट पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस ने दोनों सांसदों के झारखंड आने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लॉकडाउन में लाखों की संख्या में
प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उनके सामने खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें घर आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में बीजेपी सांसदों का दिल्ली से चलकर झारखंड आना उन मजदूरों की लाचारी और बेचारगी के मुंह पर तमाचा जैसा है। हालांकि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह धनबाद आवास पहुंचते ही सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं, लेकिन रांची के बीजेपी सांसद का राजधानी रांची में घूमना फिरना जारी है। ऐसे में एक खास की लापरवाही कितने ही आम लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकता है। देखिए, मैं उन भाजपा नेताओं की खोज कर रहा हूं जो यहां से जब मजदूर जो मजलूम हैं उनको जब साहबगंज और पाकुड़ भेजा गया था, वैसे समय में वो मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उन भाजपा नेताओं को सामने आना चाहिए और उनके जो सांसद धनबाद से और रांची के सांसद ने जो उल्लंघन किया है उस पर उनको बयान देना चाहिए। जहां तक प्रश्न है कि 3-3, 4-4 राज्यों की सीमाओं को पार करके इतना बड़ा रिस्क फैक्टर को उठाते हुए झारखंड पहुंचे हैं, रांची शहर और धनबाद पहुंचे हैं, तो ये अपने अलावा भी कई लोगों का जान उससे जोखिम में पड़ सकता है। कांग्रेस जेएमएम सांसद पर कार्रवाई की मांग कर रही है और क्वारंटीन सेंटर भेजने की मांग भी उठ रही है। वहीं दोनों सांसदों के आरोप में घिरने पर बीजेपी उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रही है। बीजेपी नेताओं के अनुसार सरकार के मंत्री आम लोगों को बसों में भेज दे रहे हैं, जबकि सांसद यात्रा की अनुमति लेकर आए हैं। तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कि सांसद बीजेपी के हैं और यूपी और बिहार से गुजरकर झारखंड तक पहुंचना इन दोनों सांसदों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहा होगा। कोरोना संक्रमण काल के इस भीषण महामारी वाले समय में आज भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति कर रही है, जो बहुत खेदजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप रांची के सांसद संजय सेठ जी की बात करें या धनबाद के सांसद श्री पीएन सिंह जी की बात करें, दोनों ने बिल्कुल वैलिड पास लिया दिल्ली से। उसके बाद वो रांची तक पहुंचे और रांची से पहुंचने के बाद पीएन सिंह जी की इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन ने उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने का आग्रह किया। वो होम क्वारंटाइन में है और संजय सेठ जी ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। तो अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो हम ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इस पूरी बात को। बीजेपी सांसदों के लॉकडाउन में झारखंड आने के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग और राजनीति तेज हो गई है, लेकिन आम जनता ये सवाल जरूर पूछ रही है कि लॉकडाउन में माननीयों को मिलने वाली ये सुविधाएं आखिर आम लोगों के लिए क्यों नहीं हैं? हमने सही ही कहा था ना, समरथ को नहीं दोस्त को साईं। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। चलिए, एक तरफ जहां सांसदों के एंट्री पर पॉलिटिकल ड्रामा जारी है, तो इस बीच झारखंड के लिए एक राहत भरी खबर इस वक्त आ रही है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड में एक खुशखबरी इसे कहेंगे, क्योंकि आज एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। जितनी जांच रिपोर्ट आई है सब की सब नेगेटिव आई है और ऐसे में एक भी कोई भी कोरोना पॉजिटिव वहां पर केस सामने नहीं आया है। 182 मरीजों की कुल रिपोर्ट आई है जो की पूरी नेगेटिव आई है। सारी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी आज का दिन झारखंड के लिए खुशखबरी भरा रहा है, राहत भरा रहा है, क्योंकि आज एक भी कोरोना पॉजिटिव राज्य से निकलकर सामने नहीं आया है। लगातार अब जैसे हम देख रहे हैं कि एक एक कर केसेस बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। झारखंड में भी लगातार अब केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा रहा, क्योंकि आज एक खुशखबरी आई कि एक भी कोरोना पॉजिटिव आज नहीं पाया गया। जितनी भी रिपोर्ट आई है सबकी सब नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि आज लगभग 182 कोरोना जांच सैंपल की रिपोर्ट आई है जो सब की सब नेगेटिव है।
वहीं झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत झारखंड से बाहर फंसे हुए वैसे लोगों जो राज्य के निवासी हैं उनको सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को ऐप के लिंक पर जाकर कुछ जरूरी दस्तावेज डालने होंगे। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में इस ऐप के लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों के लिए राहत देने के लिए हर प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले आपको हमारे सचिव ने ये बात बताई है कि लगभग जो खबरें आ रही हैं कई लोग समूह में हैं, समूह में लोग हैं और ये ऐप सिर्फ जिसके पास है वही उपयोग कर सकता है ऐसा नहीं है। एक मोबाइल से पूरा समूह के लोग इस ऐप का लाभ ले सकते हैं क्योंकि सबका आधार अलग है, फोटो अलग है, बैंक खाता अलग है, लोकेशन सबका एक है। ये एक हम लोग के लिए सहूलियत भी है। कोरोना संदिग्ध पाए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। धनबाद एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी अमित रेणु चिरकुंडा बॉर्डर पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिया। साथ ही बॉर्डर पर किसी भी तरह के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच अब की जा रही है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जो भी अंतर्राज्यीय अंतर जिला जो मूवमेंट होता है उसको पूरी तरीके से उस पर रोक लगाई गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने धनबाद में भी, चूंकि हमारी सीमा धनबाद जिले की वेस्ट बंगाल स्टेट के साथ लगती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैथन क्षेत्र में 2, यहाँ पर चिरकुंडा में 1 और पंचेत में 4 चेक पोस्ट हम लोगों ने टोटल लगाए हुए हैं यहाँ पर, जिसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट जिसके पास वैध अनुमति ना हो, जो कि आपादिक परिस्थिति में ही दी जाती है, उसके अलावा किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो सके, जिससे कि संक्रमण। वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों जमशेदपुर में प्रशासन की तरफ से 16,000 पास रद्द किए गए हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक
बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में हैं, तो वहीं रोज कमाकर खाने वाले लोगों के लिए सामाजिक संस्था देवता बनकर सामने आई और लगातार 3 वक्त का भोजन उन्हें कराने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अचानक जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने 16,000 पास को रद्द कर दिया है और उधर पास रद्द किए जाने के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भोजन लेकर सड़क पर नहीं निकल रही हैं और भूखे प्यासे लोग तपती धूप में सड़क किनारे बैठकर भोजन का इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि बड़े बुजुर्गों को हो या फिर नन्हे बच्चे, सभी को यह उम्मीद है कि गाड़ी आएगी और भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन बांटने के नाम पर पास लेकर निजी काम के लिए घूमने वाले लोगों के कारण इन गरीबों के भोजन पर आफत आ गई है। बताते चलें कि जिला प्रशासन ने जितने सामाजिक संस्थाओं को पास निर्गत किया था, सभी का पास रद्द कर दिया गया है, जिससे यह विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। भले ही जिला प्रशासन भी लोगों तक भोजन मुहैया करा रही है, लेकिन सड़क किनारे बैठे लोगों को यह पता भी नहीं है कि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लाला जबीन, इन पासेस के रद्द होने के पीछे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पर उड़ाते हुए लोग नजर आए या फिर कुछ और वजह? आदर्श, जो ये मामला जो है, इसमें जो जिला प्रशासन ने साफ तरीके से कल कह दिया था कि जितने भी पास जो है, जो भी खाना बांटते हैं, जो भी संस्था है, सामाजिक संस्था, उनको उनके पास को रद्द कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो पास था वो इश्यू किया गया था 14 अप्रैल तक का। तो अब जो है कि यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा दी गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पे 16,000 पास को रद्द कर दिया गया है यहाँ पे। और अब जो है वो नए सिरे से ई पास मिलेगा, जहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ दे करके आप कुछ एक जो पास मिले, कुछ काम में आपको यहाँ पे नया मिलने वाला है, जितना भी पास। तो अब है कि नए सिरे से, लेकिन जिस तरह से ये जो आदर्श देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के इस दौर में यहाँ पे जो सामाजिक संस्था है, एक देवता बनकर सामने आए थे और 3 वक्त का भोजन लोगों तक पहुँचाते थे। जहाँ पे जिला प्रशासन नहीं पहुँच पा रही थी, वो लोग वहाँ पे पहुँचा कर हर एक इंसान को वो खाना देते थे। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने 16,000 पास को रद्द कर दिया है, तो ये पास रद्द होने के बाद जो है वो सामाजिक संस्था भोजन को लेकर सड़क पर अब नहीं निकल सकते हैं। और जहाँ पर अब आज जिस तरह से जमशेदपुर का हालत देखा गया, जहाँ भूखे प्यासे लोग तपती धूप में सड़क के किनारे बैठकर भोजन का इंतजार करते रहे, और वहीं पे बड़े बुजुर्ग भी थे, उसमें नन्हे बच्चे भी थे। सभी को उम्मीद है कि गाड़ी आएगी, काहे कि लगातार जितना दिन से देखा जा रहा है, सभी सामाजिक संस्था जो है वो सामने आई है और लोगों तक खाना पहुंचा रही थी, सुबह आपको दोपहर में भी और शाम में भी। लेकिन अब जो है ये नए सिरे से इनका पास इश्यू किया जाएगा, और ये अभी तक क्योंकि कहा जा रहा था कि 14 तारीख तक है, तो अब ये जो है वो सब गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल अलग किया जाएगा। ये 10 बजे ये जो नया पास बनेगा वो 10 बजे की पास जारी होगी, और अवधि होगा वो आपको यहाँ पे 11 से 3 बजे तक का, और फिर वहीं पे शाम में 6 बजे से रात 10 बजे तक का पास यहाँ पे अवधि दिया जाएगा और नई सिरे से नया पास मिलेगा। लेकिन इस बीच अब जिन लोगों तक खाना ये सामाजिक संस्थाएं पहुंचा रही थी, उन तक खाना पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या अब सभी लोगों तक खाना पहुंच पाएगा? यही तो एक जो है सरकार के पास एक ही सवालिया निशान बन गया है। काहे कि जिस तरह से जो जमशेदपुर के उपायुक्त जो है एक तुगलकी फरमान दे दिए हैं कि जहाँ पे रोज कमाने खाने वाले लोग जो है एक इंतजार करते थे, बाहर में वो लोग
बैठ करके आप कि खाना यहाँ पे आएगा, कोई लेकर के आएंगे खाना, तब जा करके हमें मिलेगा और हमारा पेट भरेगा। लेकिन आज जिस तरह से जमशेदपुर में देखा गया कि बहुत सारे जगह पे खाना नहीं मिल पाया, लोग इंतजार करते ही रह गए। तो अब देखना है कि जिला प्रशासन कितना हद तक आगे बढ़ पाएगी और लोगों तक खाना पहुंचा पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पास जब इशू होगा उसमें कई दिनों का तो टाइम लग जाएगा, जिसके बाद ही वो पास होगा। और वहाँ वो सामाजिक संस्था जो है उनमें भी अब थोड़ा सा कोताही देखने को मिलेगी। जिस तरह से अगर वो एक चेन था वो टूट जाएगा, तो अब देखना है कि सामाजिक संस्था द्वारा इस तरह की बात, इस तरह का जो वो लोग काम कर रहे थे, एक देवता की जैसा है ना, सभी लोगों के पास। अब देखने वाली बात ये होगी कि लाला ज़मीन, क्या अब जिन लोगों तक ये ऐसी सामाजिक संस्थाएं पहुंचती थी जिनके पास रद्द कर दिए गए, अब उन तक क्या सरकार खाना मुहैया करवा पाएगी? तमाम जानकारी देने के लिए लाला ज़मीन आपका शुक्रिया। वहीं धनबाद को पहली बार हैजमेट सूट की प्राप्ति हुई है, जिसका पूरा श्रेय धनबाद विधायक राज सिन्हा को जाता है। हैजमेट सूट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का एक टुकड़ा है, जिसमें खतरनाक सामग्री के खिलाफ सुरक्षा के रूप में पहना जाने वाला अभेद्य पूरे शरीर को परिधान होता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने निजी तौर पर पूर्व में भी 50 पीपीई किट पीएमसीएच को उपलब्ध कराई थी। आज विधायक राज सिन्हा ने अपने विधायक निधि से 200 पीपीई किट पीएमसीएच को सौंपी है। इसके अलावा निजी तौर पर और 100 पीपीई किट देने की बात कही है। पीएमसीएच के प्राचार्य और वरिष्ठ डॉक्टर विधायक राज सिन्हा के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते नजर आए। को पुनः हमने अपने जो विधायक निधि से 200 पीस पीपीई किट देना था, वो हमने आज पीएमसीएच को सुपुर्द किया है। और डॉक्टर साहब लोग उसको देखे, पहन के देखे, और बिल्कुल वो एक नए क्या नाम हुआ था उसका जी, हजमत, पता नहीं क्या डॉक्टर साहब बोलेगी, हजमत पूरा, तो बहुत उन लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जामताड़ा के सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार कोरोना वायरस लोगों को अपनी ओर जकड़ रहा है। इसमें वीडियो में कुछ ईंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये छोटे बच्चे बड़ा संदेश देते हुए कि ये बताया जा रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। इस वायरल वीडियो को प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है और बहुत ही तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि बच्चों ने खेल खेल में जो बता दिया है वो कोरोना महामारी से बचने के लिए एक बड़ी सीख है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच रामगढ़ जिले के नया नगर बरकाकाना अग्रवाल समाज के लोगों ने एक मिसाल पेश करते हुए बरकाकाना पुलिस कर्मियों को फूल माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया है। दलबल के साथ क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर सड़क पर निकले इन पुलिस कर्मियों को बरकाकाना थाना चौक के पास नया नगर बरकाकाना के अग्रवाल समाज के लोगों ने पुलिस की हौसला अफजाई के लिए बरकाकाना ओपी की पूरी टीम को फूलों की माला पहनाकर पुलिस का हौसला बढ़ाया है। लोगों ने पुलिस को कोरोना योद्धा बताते हुए पुलिसिंग कार्य की सराहना भी इस मौके पर की है। हो चुके हैं, हमेशा हम लोग प्रयास किए हैं कि काफी ऊर्जा के साथ हम लोग लॉकडाउन का पालन करवाएं, लेकिन आज पब्लिक के द्वारा हम लोग को जो सम्मान दिया गया इससे हमारी ऊर्जा दुगनी हो गई है और हम लोग इस लॉकडाउन को पालन करवाने में अपना पूरा ऊर्जा खर्च करेंगे। हमें उम्मीद है कि पब्लिक भी हमें सहयोग देती रहेगी और अभी तक पब्लिक का सहयोग मिलता रहा है। माननीय मोदी जी के द्वारा जो दूसरे फेज का लॉकडाउन लागू कराया गया है वह पहले की अपेक्षा कुछ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है और इसमें पूर्ण रूपेण वाहनों के चालन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास। संथाल परगना प्रक्षेत्र इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पहल पर मॉक्सी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में सैनिटाइजर बनाने का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि देवघर एसडीएम विशाल सागर, एडिशनल कलेक्टर रवि आनंद और उत्पाद निरीक्षक संथाल परगना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नयन सिंह, सचिव पंकज मोदी, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य अमर सिन्हा की उपस्थिति में प्रारंभ ये कार्य करवाया गया। पूरे देवघर जिले में ये चौथा सैनिटाइजर बनाने का कारखाना चालू हुआ है।
इससे पूरे झारखंड में सैनिटाइजर आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। गौरतलब यह है कि बहुत से दवा दुकानदार अभी भी कम मार्जिन होने के कारण देवघर जिले में निर्मित सैनिटाइजर अपने दुकान में नहीं रख रहे हैं, और जो दुकानदार रख रहे हैं वो ग्राहक से आधार नंबर और मोबाइल नंबर लेकर सैनिटाइजर बेच रहे हैं। इसी को देखते हुए इस कार्य का शुभारंभ किया गया है। कोरोना वायरस का जब से प्रकोप फैला है उसके बाद में देवघर जिला प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि शहर के अंदर और पूरे जिला के अंदर कहीं भी सैनिटाइजर्स की कमी ना रहे, लोगों को इसको इजीली अवेलेबल करवाया जाए। जिला प्रशासन के प्रयास के द्वारा सबसे पहले श्री लक्ष्मी फार्मास्यूटिकल्स में स्टार्ट किया गया, उसके बाद में चिल्का फार्मास्यूटिकल्स और अभी मोक्सी फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे और मधुपुर में भी एक प्रतिष्ठान है जहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। एक जो समस्या भी आ रही है वो ये है कि शायद पब्लिक को इतनी ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है कि जो लोकल लेवल पे भी सैनिटाइजर बनाया जा रहा है तो वो उतना ही इफेक्टिव है हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, बॉडी को सैनिटाइज। वहीं लॉकडाउन की वजह से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो मौसम की मार झेलनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आग लगी की घटना से किसान परेशान है। पलामू में भी एक किसान के खलिहान में रखे 260 बोझा गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और ये पलामू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां खलिहान में रखे 260 बोझा गेहूं में आग लग गई और इसकी वजह से वहां पर भीषण रूप इस आग ने ले लिया। देखिए वहां पर मौके पर कई लोग पहुंचे, आसपास के लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।